इसे सेल्स फनल भी कहते हैं, क्लिक फनल भी कहते हैं। इसकी कुछ लोग 5 स्टेजेस भी कंसिडर करते हैं। ज़्यादातर 4 यूज़ होती हैं। उनमें सबसे पहली है अवेयरनेस। अवेयरनेस बेसिकली जब आपका एक बिल्कुल नया बिजनेस है, आप एक नई प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, अब किसी को आपकी प्रोडक्ट के बारे में पता ही नहीं है, तो कोई भी आपकी प्रोडक्ट क्यों परचेज़ करेगा? उसके लिए आप सबसे पहले अवेयरनेस करते हैं, मार्केट में लोगों को बताते हैं कि हाँ हम भी ये काम कर रहे हैं, हमारी ये प्रोडक्ट्स हैं, उनकी ये खसूसियात हैं, ये आ जाती है अवेयरनेस में। उसके बाद इंटरेस्ट, फिर आप उनका इंटरेस्ट डेवलप करते हैं। इंटरेस्ट कैसे डेवलप करते हैं? आप उनको, जैसे हमने पहले बात की थी, आप उन्हें फ्री सैम्पल्स दे सकते हैं, फ्री ट्रायल्स दे सकते हैं और ऑफर्स वगैरह दे सकते हैं। फिर उसके बाद डिसीजन, उसके बाद एक्शन। डिसीजन को कंसिडरेशन भी कहा जाता है। डिसीजन में आप बेसिकली उन्हें ये इस तरफ लेके जाते हैं कि वो सेल परफॉर्म करते हैं। ज़ाहिर है आपका मार्केटिंग का मकसद ही है कि आपने सेल्स लेनी है, तो डिसीजन में आप उनसे सेल करवा लेते हैं। उसके बाद एक्शन और उसके बाद रिटेंशन आता है। यहाँ पर रिटेंशन नहीं है, लेकिन रिटेंशन भी सेल्स फनल का पार्ट होता है। यानी सेल होने के बाद आपने अपने कस्टमर को छोड़ नहीं देना, बल्कि आपने उसे उसके साथ यानी कुछ इस तरह से चलना है कि वो आपके पास रिटेन भी हो जाए। वो उसने दोबारा भी अगर ये प्रोडक्ट परचेज करनी है तो वो आप ही से करें। ये होता है सेल्स फनल, और ये एक स्ट्रेटजी होती है मार्केटिंग की कि जिस पे मार्केटर्स चलते हैं। इसके बाद आ जाते हैं बेनिफिट्स के डिजिटल मार्केटिंग के आपको फ़ायदे क्या हैं, या इसके अलावा आप इसमें क्या सकते हैं, आपके पास पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं। एज अ डिजिटल मार्केटर आप सबसे पहला जो काम कर सकते हैं, आप इन्फ्लुएंसर बन सकते हैं। उसके बाद आप मोटिवेशनल स्पीकर बन सकते हैं, ट्रेनर बन सकते हैं। आप सीख के आगे लोगों को सिखा सकते हैं। एंटरप्रेन्योर तो बन ही सकते हैं बिल्कुल। और स्टार्टअप एक स्टार्ट कर सकते हैं अपना, आप अपनी डिजिटल मार्केटिंग की एजेंसी स्टार्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा ई कॉमर्स स्टोर आप अपना चला सकते हैं। कोई भी आपका बिजनेस है या आप फ्रीलांसर हैं, तो आपको बेनिफिट ये होता है, अगर फ़र्ज़ करें आप फ्रीलांसर हैं और आपको कोई एक स्किल आती है, जैसे ग्राफिक डिज़ाइनिंग आती है या आपको वीडियो एडिटिंग आती है, तो सबसे ज़्यादा आज मसला ही ये है फ्रीलांसर्स का कि उन्हें सबसे ज़्यादा इशू आ रहा होता है क्लाइंट्स ग्रैब कर रहे हैं। डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसी फील्ड है, अगर वो साथ में डिजिटल मार्केटिंग सीख लेते हैं तो कभी भी किसी को क्लाइंट ग्रैब करने में इशू नहीं आता। यानी उनके लिए बहुत इजी हो जाता है। वो कर क्या सकते हैं, वो सबसे पहले अगर बिल्कुल उन्होंने स्टार्ट ही करना है तो वो एक फ्री फेसबुक का पेज बना लेंगे, अपनी मार्केटिंग की जो स्ट्रेटजीज हैं उस पर अप्लाई करेंगे, उस पर कॉन्टेंट सबसे पहले डालेंगे, कॉन्टेंट मार्केटिंग का हिस्सा। उसके बाद अपने जो रेलिवेंट ऑडियंस है उसको अवेयर करेंगे कि हम ये करते हैं और ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके बाद वो एडवर्टाइज कर सकते हैं फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, अपने एड्स चला सकते हैं और इस तरह से क्लाइंट्स ग्रैब करते हैं। यानी अगर आप एक फ्रीलांसर हैं और आपके पास अगर कोई दूसरी स्किल भी है, तो अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सीख लेते हैं तो आपको उसे सेल करने में या आगे अपनी सर्विसेज सेल करने में कोई इशू नहीं आता, बहुत ईजी हो जाता है आपके लिए। इसके अलावा अगर आपका कोई बिजनेस है, आप कोई प्रोडक्ट्स हैं आपके पास, आप वो सेल करते हैं, तो उसमें ये होता है कि आपको मार्केटर्स हायर करने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको डिजिटल मार्केटिंग आती हो, आप बहुत इजीली अपनी मार्केट्स को, अपनी सर्विसेज को मार्केट कर सकते हैं, अपनी प्रोडक्ट्स को मार्केट कर सकते हैं। इसके अलावा आप अगर एज अ फ्रीलांसर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं तो उसके अंदर आप प्रोवाइड कर सकते हैं गूगल एड्स की सर्विसेज दे सकते हैं, गूगल एड्स जो मार्केटर्स चला रहे होते हैं। इसके अलावा एसईओ एक्सपर्ट बन सकते हैं, सोशल मीडिया मार्केटर बन सकते हैं, वर्चुअल असिस्टेंट बन सकते हैं। उसके बाद आप अपनी एजेंसी खोल सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग की, सोशल मीडिया मैनेजर बन सकते हैं और कंसल्टेंसी दे सकते हैं। ये सब थे कैरियर ऑप्शंस जो डिजिटल मार्केटिंग सीखने के बाद आप कर सकते हैं। उसके बाद आपने डिजिटल मार्केटिंग सीखनी कैसे है? एक तो पेड कोर्सेज वाला तरीका है। उसके अलावा सबसे जो बेहतरीन ऑप्शन है वो ये है कि आप खुद एक्सप्लोर करना शुरू करें। आपके जितने भी ये डिजिटल मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे अगर आप फर्ज करें सोशल मीडिया मार्केटिंग की तरफ जाते हैं, तो आपको चाहिए आप एक फेसबुक का पेज बना लें टेस्टिंग के लिए। आप उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करें, आप अपना ब्लॉग लिख सकते हैं, आप उसके अंदर कंटेंट डालें, फिर आप उसकी प्रॉपर ब्रांडिंग करें और इसके अलावा आप उसके ऊपर एड्स रन करें। ये वो तरीके हैं जिससे आप डिजिटल मार्केटिंग सीख सकते हैं। और इसके अलावा ज़ाहिर हमारे पेड कोर्सेज तो हैं, तो बाकी इसके अलावा कुछ मार्केटिंग की टिप्स
जो बहुत सारे लोग इग्नोर कर जाते हैं। उनमें सबसे पहले ये है कि अगर फ़र्ज़ करें आप कोई भी बिज़नेस शुरू करते हैं तो आजकल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आपके बिज़नेस की ब्रांडिंग होनी चाहिए। ज़ाहिर है आजकल जो भी बिज़नेस स्टार्ट होता है, स्टार्ट होने से पहले वो ये कंसिडर करते हैं कि हमने इसे डिजिटल किस तरह लेके जाना है। जब आप इसे डिजिटल लेके आते हैं तो सबसे पहले आपने एक ही कलर स्कीम सेलेक्ट करनी है, आपने प्रॉपर ब्रांडिंग करनी है, उसका लोगो, उसकी जितनी भी यानी आगे ग्राफिक्स और ये वो सब कुछ आपने एक ही कलर स्कीम पे लेके चलना है। फिर आपने कंसिस्टेंसी रखनी है कंटेंट में। जैसे अगर आप कंटेंट अपलोड कर रहे हैं या आप इन्फोग्राफिक्स फर्स्ट करें अपलोड कर रहे हैं तो उसमें आपने कंसिस्टेंसी रखनी है कि जैसे आप स्टार्ट किया आपने, जैसे आप फर्स्ट करें मैं एक स्ट्रेटजी बना लेता हूँ, हफ्ते में मैंने 3 दिन पोस्ट करनी है तो मैंने इसी 3 दिन के उसको रखना है बरकरार और 3 दिन बाद मैंने पोस्ट करनी है। इसी तरह फिर उसके बाद कलर का फ़ायदा ये होता है कि जो ऑडियंस है आपकी वो थोड़ी बेहतर तरीके से अट्रैक्ट होती है। यानी ब्रांडिंग आजकल सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट समझी जाती है अगर आप अपने बिजनेस को डिजिटल लेके जा रहे हैं तो। इसके अलावा आप अपने सेल्स फनल बना सकते हैं। सेल्स फनल के ऊपर इम्प्लीमेंट कैसे होता है, जब आप अपने कैंपेन्स रन करते हैं तो फेसबुक कैंपेन्स है, जैसे मैं उसकी मिसाल ले लेता हूँ, तो वहाँ पर फेसबुक आपको ऑप्शन देता है। वहाँ पर बहुत सारे जो कैंपेन्स होती हैं उनकी नेचर ला रही होती हैं, यानी आप लीड जनरेशन की कैंपेन रन कर सकते हैं, आप ब्रांड अवेयरनेस की कर सकते हैं, मैसेजिंग कैंपेन्स और इसी तरह से इंगेजमेंट्स की कैंपेन्स, हर तरह की कैंपेन्स वहाँ पे लॉन्च होती हैं। अब वो आप पर है कि आप जितना तगड़ा आप अपना सेल्स फनल बनाएंगे उस हिसाब से आप आगे कन्वर्जन ले सकते हैं। सेल्स फनल में अब मैं मिसाल दे देता हूँ, अगर फेसबुक पे आप एडवर्टाइज करते हैं सेल्स फनल से तो आप इस तरह कर सकते हैं कि जब आपका नया बिजनेस है तो आप सबसे पहले अवेयरनेस की कैंपेन चला सकते हैं। अपना जो आपका रेलेवेंट एरिया, रेलेवेंट ऑडियंस है उसको आप एड्स दिखा सकते हैं अपने अवेयरनेस के। उसके बाद आप ये कर सकते हैं कि आप लीड जनरेशन स्टार्ट कर सकते हैं, आप अपनी ऑफर्स को एडवर्टाइज कर सकते हैं, आप अपनी प्रोडक्ट्स को, सर्विसेज को एडवर्टाइज कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप कर सकते हैं लीड जनरेशन के बाद आप उन्हीं जो ऑडियंस है जिन्होंने आपकी प्रोडक्ट्स के अंदर इंटरेस्ट शो किया या परचेज कर लिया प्रोडक्ट, उन्हीं को आप रीटारगेट कर सकते हैं। या कोई ऐसा, अगर फर्ज करें कोई ऐसी ऑडियंस थी, कोई ऐसे लोग थे जिन्होंने आपका ऐड देखा लेकिन वो फिलहाल परचेज नहीं कर सके, तो आपके पास डिजिटल मार्केटिंग में फ़ायदा ये होता है कि वो सब लोग ट्रैक हो रहे होते हैं, ट्रेस हो रहे होते हैं। आपको पता चल जाता है कि किस किस बंदे ने मेरा जो ऐड था उसके ऊपर क्लिक किया है या इंटरेस्ट शो किया है या ये कहाँ तक गया है। फिर आप उसी हिसाब से उन्हें रीटारगेट कर सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा फ़ायदा होता है डिजिटल मार्केटिंग का। और इसके अलावा आप इसी तरह से बाकी जो प्लेटफॉर्म्स हैं आपके, लिंक्डइन, पिनिंटरेस्ट और ट्विटर वगैरह, यूट्यूब वगैरह, इन सब पे इस तरह से ऐड चला सकते हैं। फ़िलहाल डिजिटल मार्केटिंग का इंट्रोडक्शन इतना ही था। बाकी इसके अलावा हम डिटेल्स में जो डिजिटल मार्केटिंग सिखाने जा रहे हैं, वो जो हमारा कोर्स लॉन्च होने जा रहा है 11 तारीख से इंशाल्लाह, उसमें सिखाने जा रहे हैं। और इसमें हम आपको प्रॉपर किस तरह से आपने सेल्स फनल क्रिएट करने हैं, किस तरह से प्रॉपर लेके चल रहे हैं अपना, अगर आप ब्रांड लेके चलना जा रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग ब्रांड के लिए सीख रहे हैं या कोई प्रोडक्ट के लिए सीख रहे हैं, तो उसमें प्रॉपर सिखाएंगे कि आपने किस तरह से एडवर्टाइज करना है। इसके अलावा आप अगर कोई ब्लॉग बनाना चाह रहे हैं या अपनी कोई वेबसाइट वगैरह को एडवर्टाइज करना चाह रहे हैं या कोई भी अगर आपका मकसद है तो इंशाल्लाह हम आपको प्रॉपर गाइड करेंगे। थैंक यू।